Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Semiconductor Electronics, Materials, Devices and Simple Circuits. So let's start with the very first question. Which of the following has negative temperature coefficient of resistance? तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर, अब देखो चूंकि यहां पर सेमीकंडक्टर चैप्टर चल रहा है तो आपको क्लियरली आइडिया लगेगा कि जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल को घुमा के भी बनाया जा सकता है, कैसे कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू और लोअर देन द प्रीवियस वैल्यू। इस तरह से सवाल को बनाया जा सकता है, सवाल फ्रेम किया जा सकता है। मैंने सिंपल यहां पर अल्फा के लिए सवाल पूछा है, जो आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी चलता है, तो अल्फा जो है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इतना है। यहां पर आगे बढ़ो। सवाल देखो क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है a germanium specimen is doped with aluminium. The concentration of acceptor atoms is given that the intrinsic concentration of electron hole pair is this. The concentration of electrons in the specimen is. देखो यहां पर क्या है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया गया है, मतलब Ni दिया गया है। फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, एक स्टार्टिंग में मैंने यहां पे लेक्चर के दरमियान भी बताई हुई चीजें थी, जो हम I बराबर NeAVD से रिलेटेड जब हम लोग बात कर रहे थे वहां पर N की वैल्यू आई थी, याद है? तो वहीं से रिलेटेड है यहां पर। फिर यहां पर क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिया, सॉरी होल कंसंट्रेशन यहां पर दिया है और इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन पूछा है। अब एक्चुअली क्या है, ये इस पर एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, Ni स्क्वायर बराबर NH इंटू NE। तो Ni कितना दिया है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर बराबर होल्स कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर 21 इंटू इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो 19 दूना 38 और 21, तो 38 माइनस 21 कितना बचेगा, 17। तो Ne जो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर 17। खत्म, इतना सा आंसर है। सो 10 टू द पावर 17 पर मीटर क्यूब इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है भूले भटके एग्जामिनर इस सवाल पे इस फॉर्मूले पे यहां पर सवाल पूछ ले। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर अराइजेस एसेंशियली ड्यू टू द डिफरेंस इन। किसके डिफरेंस के कारण यहां पर जो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने के कारण जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है वो बेसिकली किसके कारण आता है, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स दोनों में। तो पहला है वेरिएशन ऑफ स्कैटरिंग मैकेनिज्म विद टेम्परेचर। सुना सुना ही नहीं लग रहा है कहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये चलो सुना हुआ लग रहा है। वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद टेम्परेचर और टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो देखो क्या होता है कि जब हम एज अ स्टूडेंट सोचते हैं तो हमें लगता है मेटल में तो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होते हैं, यस और नो। मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं और जो क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं। सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो हमें लग सकता है कि ये आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। बेसिकली देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को अपोज करना है, और ये चार्ज को अपोज करना है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि चार्ज कैरियर जो है उनका अपोजिशन होता है। तो मेनली क्या है, चार्ज कैरियर्स का अपोजिशन होता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी संख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है। उनकी संख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इसलिए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद द टेम्परेचर। अब ये चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई मिलेंगी, तो इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है। That's why these 3 questions are given over here so that you can get an idea about how can a question can be framed. If Ne and NH are the number of electrons and holes in a semiconductor heavily doped with phosphorus, phosphorus के साथ में डोपिंग करी गई है। तो अब देखो इसमें यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये आपको बताना है। तो फॉस्फोरस देखो, आप ऐसे करो, देखो ये आ गया बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, लिख लो भाई।
कहें शिवजी सुने पार्वती, आपकी कुछ एक अलग लाइनें होंगी। और यहां क्या आएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि फास्फोरस बोला है, फास्फोरस है आपका पेंटावेलेंट। फास्फोरस कौन है, पेंटावेलेंट है, और पेंटावेलेंट है इसका मतलब ये बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और होल्स जो होते हैं वो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसका मतलब NE जो है वो ग्रेटर देन NH और बहुत ज्यादा संख्या में होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी हम लिख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, लेकिन ऐसे सवाल यहां पर डिराइव होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अगेन एनसीईआरटी से निकाला गया सवाल है। यदि आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो एनर्जी बैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पर। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, लेकिन इसके बारे में बस थोड़ा सा अपने फिजिक्स में भी दिया हुआ है, जहां पर एनर्जी बैंड्स के बारे में बतलाया गया है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखें। ठीक है, यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनाना चाहे एग्जामिनर तो बना सकता है, और वो आपको करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल के अंदर में, अ डायोड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट अक्रॉस इट्स जंक्शन which does not depend on current is connected in series with a resistance of 20 ohm across a source. If 0.1 ampere passes through the resistance, then what is the voltage of the source? तो सवाल को कैसे करें, तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको एक डायोड कनेक्टेड है एक रजिस्टर के साथ में, और एक है यहां पर कनेक्टेड बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं V, रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 20 ओम। अब देखो मैंने प्लस और माइनस ऐसे ही कनेक्ट किया है, क्यों किया है, व्हाट इज द रीजन, सवाल में क्लियर लिखा है कि भैया देखो डायोड जो है वो रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है, और इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसका आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, इसमें से देखो 0.1 एम्पियर का करंट यहां पर फ्लो होते हुए दिख रहा है, I बराबर 0.1। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, दैट इज द ओनली पॉइंट। यदि ये समझ में आ गया तो बस आपका काम हो गया। तो अब एक बात बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि देखो जो बैटरी का पूरा पोटेंशियल है वो इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा, यस और नो, सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। देखो इस चैप्टर, देखो आज का जो लेक्चर हुआ है आपका पहला, वो मेजॉरिटी थ्योरी पोर्शन है, तो इस पे सवाल भी ऐसे ही सिंपल सिंपल से ही रहेंगे, और बस ज्यादा से ज्यादा डायोड की फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग के सवाल हैं, और कुछ नहीं है। तो क्या करें बताओ, तो हम कहेंगे ये जो V आएगा वो आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। तो यहां आप लिखोगे V आएगा कितना है, 0.5 है ना, हाँ, प्लस VR क्या आएगा, I इंटू आर, तो 0.1 इंटू 20, तो V जो आएगा 0.5 प्लस का 2, मतलब आपको मिलेगा 2.5 वोल्ट। और यहां पर देखना सारे ऑप्शन क्लोज क्लोज दिए गए, क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी बनती है आंसर निकालने की। क्या, एक तो आप क्या कर सकते हो कि भैया यहां से सीधा V बराबर IR लगा लो, तो आप में से कई लोग इसे 2 वोल्ट आंसर निकालेंगे, कई लोग 2 माइनस 0.5 करके 1.5 निकालेंगे, और कई लोग 2 प्लस 0.5 करके 2.5 निकालेंगे। इसके अलावा यदि किसी का कुछ आंसर आ रहा है तो वो महा भयंकर बेवकूफी या गलती कर रहा है। ये तीन ही ऑप्शन पॉसिबल है जो आप निकालोगे। अब इसमें भी सही कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि देखो जो बैटरी का वोल्टेज है वही तो इनके अक्रॉस डिवाइड होगा, ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वही तो इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो भैया जितना बैटरी का होगा उतना इन दोनों का मिला के होगा, VD प्लस का VR। अब कई लोग कहेंगे सर डायोड का तो 0 होता है ना, क्लोज स्विच होता है, सिंपल नो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, लेकिन वो आइडियल होता है। प्रैक्टिकली यहां पर उसने बोल के दिया है कि भैया है, प्रैक्टिकली उसने बोल के दिया है, यदि उसने बोल के दिया है तो आपको मानना पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है, उसके बिना यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल पे देखो, ये सवाल दिया गया है फोटोडायोड, अ पीएन फोटोडायोड इज मेड अप ऑफ मटेरियल विद द बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
the minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, E बराबर एच न्यू कभी सुना है ड्यूअल नेचर में? बिल्कुल। क्या न्यू फ्रीक्वेंसी होती है? बिल्कुल। तो E अपॉन एच, एनर्जी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसे जूल में कन्वर्ट कर दो। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 लगा दो। जब आप सॉल्व करेंगे देखो पॉइंट से कटेगा पॉइंट, 16 दूना 32/66 है ना, इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? 1934, तो ये आएगा 15। यस और नो? एक जीरो को इधर एडजस्ट कर लो तो लगभग यहां पर बचेगा 5। क्यों बच रहा है सर 5? देखो 32 से लगभग काटोगे तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। सिंपल कैलकुलेशंस, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है बेटा सवालों में। देखो जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ही ज्यादा गलती करोगे। अब यदि यहां पर ये फोटो डायोड नहीं लिखा होता और आपसे बोला होता कि भैया एक एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी बताना उससे एसोसिएटेड, तो आप फटाफट से बता सकते थे ऐसे ही निकाल के। लेकिन अब सवाल को चूंकि यहां डाला गया है तो भाई इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का यहां पर यूज किया जा रहा है। और चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्या है? फोटो डायोड के अंदर में क्या होता है, कोई एक फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालते हो और उसके बेसिस पर फोटो डायोड आपका वर्क करता है, जिसे आप रिवर्स बायस कंडीशन में यूज कराते हो। यही तो कॉन्सेप्ट है और क्या है, ऐसे ही सवाल है इसमें। आगे आ जाओ, देखो सवाल डायग्राम दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सेम सवाल मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बोला भी था कि एक सवाल आपको मैं करवाऊंगा जिसमें यहां पर कोई सप्लाई वोल्टेज होगी, यहां रजिस्टर जीनर डायोड लगाया रहेगा जो कि रिवर्स बायस में होगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूं, थोड़ा सा इसको धुंधला कर देता हूं। हाँ भाई देखो क्या है, इफ द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी इज 17 वोल्ट, यहां कितना है? 17 वोल्ट है। एंड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 9 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो भैया देखो 17 में से 9 तो यहीं आ गए, तो यहां कितना आएगा? 8 वोल्ट। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर बी 8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा सवाल हो जाएगा। इस सवाल में यह भी पूछ सकता है वो कि भैया यहां कितना आएगा, तो यहां कितना आएगा? यहां 9 वोल्ट आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? हो सकता है इसमें थोड़ा सा करंट वगैरह का तड़का लगा दे, वो कुछ भी सवाल बना सकता है। अब एक बात बताओ, जीनर डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम बना रहेगा, इसके पैरेलल में उतना ही वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब इसके अक्रॉस जितना है उतना इसके अक्रॉस आएगा। इसके पश्चात इसमें क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसमें क्या है? व्हाट आफ्टर दिस? आफ्टर दिस देयर आर ओनली कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट? नथिंग, only we have done, just we have taken the supply voltage as 17 volt and here it is a Zener diode which have the fixed potential difference across it when it is used in a reverse bias condition. And since in this diagram it is clear, in this question it is clearly mentioned that the Zener breakdown voltage is 9 volt, so the 17 minus 9 it is a 8 volt. The remaining 8 volt potential difference will be appear across this R. Now it is the question. It is quite possible that a question can be given in a form that the current flowing through this is this, or it can give the value of resistance and ask the value of current. Anything can be asked. It depends on the situation to situation. Okay. Now next question is what? Read the question, go through the question, what is given, and let's solve it out. What is given in the question? Let me first move this diagram in the center, and now we can solve it now. Okay, the diode shown in the circuit is a silicon diode. The potential difference between the points A and B will be. It is the question. Simply see what is given over here. It is the P side of the diode. This is N side of the diode. And for the battery, it is negative potential. It is positive potential, or you can say that it is higher potential side. It is lower potential side. Now the lower potential side or the negative terminal of the battery is connected to P side and the positive terminal or the higher potential side is connected to N side. What I am saying, the P side of the silicon diode is connected to negative terminal of the battery and positive side or the higher potential side of the battery is connected to N side.
it simply means that diode is in reverse bias situation. Diode is in reverse bias condition, and since the diode is in reverse bias condition, it means diode acts as open switch. And since the diode acts as an open switch, then what will happen? This diagram will get converted into, this is 2 ohm resistance, here it is a point A, here it is a point B, and now this will be the new diagram. Here it is a 6 volt. Now the question is asked, what is the potential difference between the points A and B? What is the potential difference between A and B? Since you can see over here, circuit is open, so whole potential of the battery will appear across this point. Yes or no? So the potential difference between point A and B will be 6 volt only and nothing else. That's the question and that's the solution. Simple. English का तड़का काहे लगाया? Some of the students think that Amar sir don't know English. So, or some of the students think that student can't understand the words like यदि एंड पश्चात. तो मैंने सोचा चलो भाई हम भी बता दें, थोड़ी इंग्लिश आती है हमें, है ना, कोई बात नहीं. चलो देख लो इसको क्या है. देखो भाई ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्टेड है. बैटरी को देखते आना चाहिए. बैटरी का छोटा डंडा नेगेटिव होता है, बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है. तो छोटा डंडा नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्ट हुआ पी से, पॉजिटिव देखो एन से कनेक्ट हुआ. तो डायोड कहां है? रिवर्स बायस में है. डायोड रिवर्स बायस में कैसा होता है? ओपन स्विच. ओपन स्विच का मतलब देखो ऐसे ये खोल दिया मैंने, यहां से ओपन स्विच हो गया. तो जब इसमें से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा तो यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं. ये जितना भी है वो एज इट इज यहां पे आएगा. तो 6 वोल्ट इस सवाल का आंसर आएगा. यस और नो? चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर है 10. ये क्या कह रहा है? अ बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.050 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन. If the depletion region is 5 into 10 to the power minus 7 meter wide, the intensity of electric field in this region is. ये कैसा सवाल है सर? ऐसा तो कुछ था ही नहीं, पढ़ा ही नहीं. अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वोल्टेज गिवन है और उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी गिवन है. अच्छा एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आपने E बराबर माइनस dV बाई dr नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है. तो बताओ E बराबर क्या आ जाएगा यहां पे? V बाई D. यस और नो? D इज द डेप्थ या लेंथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. सवाल सिंपल है. E बराबर क्या आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. तो व्हाट विल बी द आंसर? देखो पॉइंट हटेगा, ये -6 बनेगा, 5 से 5 खत्म. तो E बराबर आएगा 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर. कहां है? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. सिंपल कॉन्सेप्ट. बड़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, यूज यहां पर हो रहे हैं. तो इस तरह से सवाल यहां पर बनाए जाते हैं जिन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है. आगे आ जाओ अगले सवाल पे. देखो क्वेश्चन नंबर है 11. अगेन कुछ कुछ वैसा ही सवाल है क्या? देखना जरा यहां पर. द गिवन सर्किट हैज, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं ना, तो इससे क्या होता है दिखता अच्छा है. कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1. R1 कहां है ढूंढो पहले तो. देखो ये रहा R1. देखो बैटरी को ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर की पूरी लाइन पॉजिटिव, नीचे की पूरी लाइन नेगेटिव. ठीक है. तो अब आप क्या पा रहे हैं? आप ये पा रहे हैं कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में है और ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है. और एक बात और बोलिए कि दोनों डायोड जो है वो आइडियल है. दोनों डायोड क्या है? आइडियल है. आइडियल डायोड का मतलब क्या है? इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो एक बात बताओ, जब ये सर्किट बनेगा तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा क्या? कैसे? देखो ये आ गया, यही था ना, प्लस माइनस. हाँ 10 वोल्ट यहां से चला, यहां पर डायोड रिवर्स बायस में आ गया, ये रजिस्टर आ गया.
फिर यहां से चला, ये D2 वाला जो है वो क्लोज स्विच आएगा, और फिर यहां पर एक और रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। यहां पे 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, अच्छा यहां रह गया, यहां है 2 ओम, यहां है 3 ओम, और यहां है 2 ओम। तो एक बात बताओ, इस सर्किट को मैं कैसा बना सकता हूं? भाई देखो, यहां से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सिंपल 2 ओम, और ये भी 2 ओम, और ये है 10 वोल्ट। तो आई बराबर कितना आएगा? 10/4, 2.5 एम्पियर। सिंपल। चलो, 2.5 एम्पियर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? राइट, क्लियर है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। लगभग वैसा ही सवाल फिर से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत डायग्राम वाइग्राम में चेंज होंगे और कुछ नहीं। देखो, यही सवालों का पैटर्न है। देखो सवाल रीड करो, क्या है? Assume that each diode shown in the figure has forward bias resistance of 50 ohm and infinite reverse bias resistance। मतलब यदि डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो 50 ओम मानना है, और यदि रिवर्स बायस में तो अनंत मानना है। ठीक है। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 150 ओम। 150 ओम कहां दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। अब देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये डायोड की पी साइड, ये एन साइड, ये एन साइड, ये पी साइड। ये प्लस है, ये प्लस है, ये वाली माइनस साइड हो गई। तो अब यहां पर देखो, ये प्लस से एन कनेक्टेड है, मतलब ये कहां हो गया? रिवर्स बायस में, और ये आएगा फॉरवर्ड बायस में। बराबर। अब चूंकि ये रिवर्स बायस में, तो ये तो ओपन स्विच हो जाएगा, मतलब ये ब्रांच खत्म। जब ये ब्रांच खत्म करोगे तो देखो, यहां पर एक बात और ध्यान पड़ना सवाल में। देखो क्या हो जाएगा कि जब आप इसे करने जाओगे तो यहां पर आपके पास में, देखो ये तो आ गई बैटरी, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां से ये खुल गया, यहां एक रेजिस्टेंस, और ऊपर वाली लाइन में क्या था? ये 150 ओम का, ये है 100 ओम का, बैटरी है 10 वोल्ट की। ठीक है, यही है क्या? बिल्कुल। इसके पश्चात देखो फिर आ गया वही वर्ड। क्या होता है ना, कुछ चीजें जाती नहीं हैं। और ये हो गया 50 ओम का। अब बताओ क्या होगा? यही देखोगे आप, है कि नहीं? तो अब आपको लगेगा ये तो खत्म कर दो, 50, 100, 150 और 50, 200। तो आई बराबर कितना आएगा? 10/200। सो आई बराबर कितना आ रहा है? बताओ जरा कितना आ रहा है? 0 से 0, 1/20 मतलब 0.5, सॉरी 0.05 एम्पियर। यही है क्या? ऑप्शन दिए क्या ऐसे? यस। मैच कर रहा है? मैच कर रहा है? गलत है, गलत है। काहे? सवाल में पढ़ से पढ़ो। देखो उसमें क्या बोला? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर एक और है आपका 50 ओम। मतलब आपको इसे गलत करना है, और आई बराबर आएगा 10/250। गेटिंग? और 250 मतलब आई बराबर कितना आएगा? 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, तो 1000/4, तो 0.04 एम्पियर। ये था लॉजिक, इसमें फंसाया। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया, रेजिस्टेंस दे दिया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.04 एम्पियर। यस और नो? चलो देखो, आज के लेक्चर में बिल्कुल ऐसे ही सवाल चलने वाले हैं, बहुत ज्यादा हाई फंडू सवाल नहीं है यहां पर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर है 13। क्या बोल रहा है उसको देखो और सवाल को सॉल्व करो। कंसीडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज। कैसे करते हैं इन सवालों को? कैसे करते हैं? तो हम लिखेंगे वी ए बी माइनस, यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप तो है ही नहीं, कितना है? 4 माइनस 1 किलो मतलब 1000 आई, माइनस और माइनस 6 बराबर 0। तो देखो 6 और 4 10,
ये उधर जाएगा तो 1000 आई बराबर आएगा 10, तो आई बराबर आएगा 10/1000। तो यहां बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे सवाल बनते हैं। कर सकते हैं क्या इन सवालों को कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। रीड द गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या दिख रहा है देखो जरा यहां पर। अज्यूमिंग द डायोड्स टू बी ऑफ सिलिकॉन विद फॉरवर्ड द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो करंट मतलब देखो यहां से ई है और यहां पे जीरो हो गया। ये सिंपल, ये आई यहां पर बताना है। कैसे बताओगे? ओ हो बताओ भाई, आई क्या आएगा? आई सीधा सीधा आएगा V बाई आर। वी कितना है? 20 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है? 2। ऊपर जाएगा तो -3, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मतलब क्या आई बराबर 10 मिली एम्पियर आप लिखने वाले हो? यस और नो? देख के बताओ जरा, सही आ रहा है क्या कि कोई गड़बड़ी है यहां पर? बोलो। आई बराबर 10 मिली एम्पियर करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, हो वही रहा है। ये पॉजिटिव है ना? ये पॉजिटिव है तो देखो ये पी साइड, ये एन साइड, ये एन साइड और ये पी साइड। तो डेफिनेटली दोनों में से एक क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस, मतलब ओपन स्विच। और एक आएगा फॉरवर्ड बायस, दैट इज क्लोज स्विच। तो ये ऐसे लूप कंप्लीट हो जाएगा। लूप कंप्लीट हो, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट और बनाया जा सकता है। वो कैसे, मैं बता देता हूं भाई। ठीक है, और यहां पर ग्राउंड कनेक्टेड बता दिया, यहां पर ग्राउंड कनेक्टेड ऐसे बनाया ना। मान लेते हैं ये 20 वोल्ट है, ये 20 ओम है, और देखो यहां पर 10 ओम मान लेते हैं और यहां पर 20 ओम मान लेते हैं। अब तो आंसर अलग अलग आएंगे ना। अब लेना बस। इसी सवाल में इसी सवाल में मैं थोड़ा सा और घुमा सकता हूं। अच्छा, इस वाले का आंसर कितना आएगा? आई बराबर आएगा 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20 ओम प्लस का 10 ओम। ठीक है, क्लियर? क्यों? ये है आपका फॉरवर्ड बायस। यस और नो? यस और नो? अब सेम डायग्राम में बना रहा हूं। देखो ये 20 वोल्ट है, थोड़ा सा मैंने रह गया। ये तो 20 ओम है, यहां पर है और यहां पर भी है। ठीक है, ये मैं आपको भले ही मन से बना के दिखा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सवालों का लेवल ऐसा हो सकता है ना? ये है 10 ओम का और ये है 20 ओम का। अब बताओ आई क्या आएगा? अब आई आएगा 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई, अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वाला रिवर्स बायस हो जाएगा। तो 20 प्लस का 20। ठीक है, तो इस बार करंट ऐसे आएगा। क्लियर? चलो गो थ्रू द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। ऑफ द डायोड्स, अरे रे रे,
दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ऑफ द डायोड शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम विच वन इज रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस है? तो देखो ये -5 ये -12, तो ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, दोनों नेगेटिव है लेकिन ये हायर है बेटा। ये है पी साइड, ये है एन साइड, तो ये आ गया फॉरवर्ड बायस। ये तो नहीं है। चलो देखो ये है 0, ये है +5 और ये है पी साइड, ये है एन साइड, तो ये है आपका रिवर्स बायस। ये सी ऑप्शन चल रहा है। यहां देखो ये है 0, ये है नेगेटिव, तो ये आएगा हायर पोटेंशियल, ये आएगा लोअर पोटेंशियल, ये है पी साइड, ये है एन साइड। ये समझ में आनी चाहिए। 0 हायर पोटेंशियल मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस, मैंने डायग्राम में बनाया था आपके लिए। और डी में देखो ये +5 है, ये 10 वोल्ट है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये पी साइड है, ये एन साइड है, मतलब फॉरवर्ड बायस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमेशा ध्यान रखें। एक ये नंबर लाइन है, इस पे यहां 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4। तो देखो इधर का नंबर हायर पोटेंशियल साइड, मतलब जो नंबर इस पर राइट साइड में है वही हायर पोटेंशियल है। जैसे यहां देखो -12 और -5, तो -5 इस लाइन पे देखो इस साइड में आएगा और -12 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई इस लाइन पे ऐसे खड़े हो तो इस साइड में -5 आएगा, इस साइड में -12 आएगा, यस और नो? तो -12 लोअर पोटेंशियल पे, -5 हायर पोटेंशियल पे कंसीडर होगा, होगा और होगा। फिर यहां देखो 0 और +5 को कंपेयर करके देखो, तो 0 और +5 में देखोगे तो 0 इधर है और +5 उस साइड में है, राइट साइड में, तो राइट साइड वाला हायर पोटेंशियल। फिर देखो यहां पर 0 और -10, तो देखो 0 इस साइड में है, -10 कहीं यहां आएगा, तो जो राइट में है वो हायर पोटेंशियल। ठीक है, इस नंबर लाइन पर। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल की तरफ देखो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन सर्किट फॉर आइडियल डायोड द करंट थ्रू द बैटरी कितना आएगा भैया? देखो ये देखो, आपको डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ मेरे हिसाब से दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा क्या कर देता हूं, बड़ा भी कर देता हूं और इसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसा भी कर देता हूं। हाँ भाई, तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये पी साइड, ये एन साइड, प्लस से पी कनेक्ट हो गए, फॉरवर्ड बायस। डायोड कैसा? आइडियल। करंट कितना आएगा? बताओ भाई करंट कितना आएगा? I बराबर V/R, V है 10 अपॉन 5 प्लस का 5। क्यों? दोनों रजिस्टर सीरीज में, ये क्लोज स्विच है, तो कितना आएगा? 1 एम्पियर। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी। खत्म सवाल। डायोड के भैया ऐसे ही सवाल आने हैं, उल्टे मैंने पहले थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट सवाल बताए हैं आपको, कंपेयर टू दीज क्वेश्चंस, कंपेयर टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलो और एक आधा और होगा, 2 सवाल और बचे होंगे। देखो भाई सवाल देखो क्या आ रहा है। अ जंक्शन डायोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ohm when forward bias and 2500 ohm when reverse bias. The current in the diode for the arrangement. अब देखो उसने फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिए हैं। सवाल में देखो ये डायोड कैसा है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। सर इसमें डंडा नहीं बन रहा है, तो कॉमन सेंस से डंडा खुद बना लो इस साइड में। ठीक है, मैंने नहीं बनाया डायग्राम, ये बुक का ही डायग्राम है, तो कई बार है ऐसी जगह पे, तो वो अपने आप कॉमन सेंस लगाना है कि ट्राइंगल की ये साइड पी साइड है, जहां कुछ नहीं है यहां पे ये पॉइंट जो आ रहा है नुकीला पॉइंट वो एन साइड है। तो क्या पूछा है? करंट। तो करंट कितना आएगा? सवाल के अनुसार फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 25 ओम है, तो देखो ये आएगा यहां से, इसका कितना आ गया? 25 ओम, ये है आपका 10 ओम और ये है आपका 0। ठीक है, और ये है 5 वोल्ट। बताओ आई कितना आएगा? तो 5 माइनस 25i माइनस 10i माइनस 0 बराबर 0। तो आई बराबर कितना आएगा? आई बराबर आएगा 5/35, मतलब 1/7 एम्पियर। है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर बी में है। सिंपल सवाल। अब हो सकता है इसमें कुछ और दे दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। श्योर?
नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या है, पहले तो इस सवाल को समझो। तुम सर को, तुम इधर आओ, तुम्हें जरा बड़ा करते हैं हम। और अब ये तुम विजिबल भी हो गए क्या? हाँ, देखो सवाल में क्या दिया है, इफ अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट साइन ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन देन द आउटपुट अक्रॉस आरएल विल बी। आप जरा इसको ध्यान से देखो, ये पता है क्या है, ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर है। यस और नो? और ये आपकी प्लस साइड है, ये आपकी माइनस साइड है, बराबर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये +5 वोल्ट पे है, ये -5 वोल्ट पे है, और ये मीन लाइन है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कहता है आपसे? हाफ वेव रेक्टिफायर आपसे कहता है कि यदि ये ऐसा 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 यदि इनपुट दिया गया है, ये है यदि इनपुट, तो मेरा आउटपुट बताओ कैसा बनेगा? आउटपुट बताओ कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, फिर से ये एज इट इज आएगा। ऐसे बनाते हो कि नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट? यस और नो? तो नेगेटिव वाली साइड गायब हो जाएगी, पॉजिटिव वाली साइड एज इट इज आएगी। तो अब इस डायग्राम के अंदर में यदि मैं देखता हूं तो देखो ये तो रही जीरो लाइन, ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव को ये खा जाएगा, पॉजिटिव को सिर्फ आने देगा। तो पॉजिटिव कितना आएगा? जीरो से ऊपर वाला। मतलब ये रहा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये था आपके आज के इस लेक्चर पर जो पॉसिबल सवाल बन सकते थे, जो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू बन सकते थे। और भी बहुत सारे सवाल एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि किस अशुद्धि को मिलाने पर क्या बनता है, पी टाइप बनता है, फिर एन टाइप बनता है, डिफ्यूजन वाला, ड्रिफ्ट वाला, करंट वाला। लेकिन मैंने मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी थी उनको मैंने यहां पर कवर करने की पूरी कोशिश यहां पर करी है। श्योर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए